आज की वीडियो में हमने एक सवाल लिखा है 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर सोडियम नाइट्रेट NaNO3 का 1 बिलियन जो है 0.85% जलीय विलयन दिया गया है, जिसका 90% वियोजित होता है, इंक्लूड हो जाता है। तो फिर परास्तरण दाब क्या होगा यदि R का मान 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन प्रति मोल दिया गया। अगर इस तरह से सवाल दिए गए हों और तो सबसे पहले देखते हैं ये जो टेम्परेचर दिया गया है इसको परम ताप में चेंज करेंगे। तो परम ताप कैपिटल T बराबर 273 x डिग्री सेल्सियस फार्मूला होता है और ये हो जाएगा 273 27 डिग्री सेल्सियस को इंक्लूड करेंगे तो कितना हो जाएगा 300 के। यस, अब परम ताप को हमने चेंज कर लिया। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि सोडियम नाइट्रेट जो 0.85 है या 0.85 ग्राम प्रतिशत जो दिया है, यानी 100 ग्राम में घुला हुआ है। 100 ग्राम के विलयन में 0.85 ग्राम क्या घुला हुआ है, सोडियम नाइट्रेट घुला हुआ है, NaNO3 घुला हुआ है। तो इसको लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा लिखेंगे 0.85 ग्राम प्रतिशत माने 100 ग्राम विलायक में घुला हुआ है, विलायक में विलयित है या घुला है। ठीक, तो मोल लता जब निकालना होगा तो सबसे पहले ये तो आपका विलेय का भार हो गया या विलायक का भार हो गया। जो विलेय पदार्थ सोडियम नाइट्रेट है उसका भार भी निकालना पड़ेगा। सोडियम नाइट्रेट का NaNO3 का भार सोडियम का 23, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16 गुणे 3, 16 से 48, 4 3 7, 7 8 15 को 5, हासिल 1 2 1 3 1 4 और 4 8। सही है ना? मैंने 23 14 48, 4 3 7 8 7 15 को 5, हासिल 1 8। सही है, 85। अब यहाँ पर देखेंगे जो जलीय विलयन दिया गया है, जलीय विलयन का 90% भाग 1 लीटर में घुला हुआ है। प्रतिशत है यानी यह आयतन के सापेक्ष दिया गया है। तो जलीय विलयन का 90 ग्राम 1 लीटर में घुला हुआ है। इसका अर्थ ये होगा, तो पूरे यह विलयन का भार है। किसका भार है? विलयन का भार है। तो ये बताइए 0.85 ग्राम जो है यह विलेय का भार हुआ, यह विलेय का भार हुआ और 100 ग्राम विलायक का भार हुआ। तो विलयन का कुल भार कितना हो जाएगा? विलयन का कुल भार बराबर विलेय का भार धन विलायक का भार। तो 100 ग्राम इसको जोड़ देंगे 100.85 ग्राम हो जाएगा, हो जाएगा। अब 100.85 ग्राम कुल विलयन का भार हो गया। अब 100.85 ग्राम का 90% निकालेंगे। विलयन की मात्रा या विलयन की मात्रा, अब 1 लीटर में जो है 90% घुला हुआ है। 1 लीटर के आयतन वाले विलयन में 90% जलीय विलयन का भार है। तो आप लोगों ने देखा विलयन का कुल भार 100.85 ग्राम हुआ। अब यदि पूरे विलयन में 90% जो है वियोजित होते हैं, यानी कि जो विलेय की मात्रा है उसका 90% जो है प्रति लीटर में घुला हुआ है, यानी 1 लीटर में घुला हुआ है। तो विलेय की मात्रा टोटल 0.85 ग्राम आया था, 0.85 ग्राम आया था
और 0.85 ग्राम यदि आया था तो उसका 90% निकालेंगे तो यह आपका 0.765 ग्राम विलेय की मात्रा प्रति लीटर में घुला हुआ है। अब मोलों की संख्या बराबर W/m होता है तो 0.765 ग्राम बटा अनुभार 85 रखेंगे तो आपका n का मान आएगा। अब चूंकि PV बराबर nRT होता है तो P को हम दाब को परासरण दाब को पाई से डिनोटेट करते हैं, V को नीचे ले जाएंगे N/V हो जाएगा। अब V का मान 1 लीटर हमने रखा है, N का मान जो है आपको 0.765 बटा 85, R के मान आपको सवाल में दिए गए हैं 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन प्रति मोल, और फिर ताप जो है 25 डिग्री सेल्सियस है तो 300, और इन सबका गुणा करके 85 का भाग देंगे तो 0.2214 वायुमंडल होगा। तो इस तरह से सवाल सॉल्व हुआ आपका। तो दूसरा हमारा सवाल है 20% एथिलीन ग्लाइकॉल दिया गया है। एथिलीन ग्लाइकॉल के जलीय विलयन में एथिलीन ग्लाइकॉल का मोल फ्रैक्शन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एथिलीन ग्लाइकॉल जो होता है उसका सूत्र होता है CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये सूत्र होता है। इसको लिखते हैं C2H6 एंड द O2, C2H6 एंड द O2, इसको बोलते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल। यहाँ से थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। 20% लिखा है तो 20 माने होता है 20 ग्राम और प्रतिशत माने होता है 100 ग्राम। तो इसका मतलब यह हुआ कि 100 ग्राम का विलयन दिया गया है जिसमें 20 ग्राम विलेय पदार्थ है। क्या है? विलेय पदार्थ है, तो 80 ग्राम विलायक हो जाएगा। तो देखिए एथिलीन ग्लाइकॉल को जब पानी में घोला गया है तो हमारा सॉल्यूशन बना हो गया। क्या बना होगा? सॉल्यूशन बना होगा। अब प्यारे बच्चों यदि सॉल्यूशन बना है तो सबसे पहले यह विलेय पदार्थ हो गया और यह विलायक हो गया और यह आपका जो समांगी निकाय बन गया वो विलयन हो गया। तो यदि इसकी मात्रा 20% है तो यानी कि 100 ग्राम के विलयन में, पीछे से बोलते हैं आगे की तरफ बढ़ेंगे, 100 ग्राम के विलयन में 20 ग्राम विलेय पदार्थ घुला हुआ है। इसका मतलब ये होता है। तो 20 ग्राम विलेय पदार्थ अर्थात एथिलीन ग्लाइकॉल है और 100 ग्राम का पूरा विलयन है। तो इसका मतलब विलेय का भार धन विलायक का भार बराबर विलयन का भार होता है। तो इसका मतलब 80 ग्राम पानी होगा, पानी में घोला होगा और 100 ग्राम आपका विलयन बना होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलिए। अब यदि एथिलीन ग्लाइकॉल जो विलेय है उसकी मात्रा 20 ग्राम है तो लिखते हैं C2H6O2, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। और खास तौर पे मैं सेकेंड किताब जो पढ़ाता हूँ आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो उसमें अल्कोहल पढ़ाते हैं तो अल्कोहल का क्लासिफिकेशन करते हैं। एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड द फंक्शनल ग्रुप ऑफ OH इज द नंबर ऑफ 2 वी कॉल द डाइहाइड्रिक अल्कोहल, इसको डाइहाइड्रिक अल्कोहल भी कहते हैं। तो वो आपको सेकेंड किताब में हम इसकी चर्चा करेंगे। अब इसको देखिए C2H6 इज द O2 इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मेट ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल का यह अणुसूत्र है और इसका अणुभार निकालेंगे तो लिखेंगे अणुभार बराबर कार्बन 12 गुणे 2 धन हाइड्रोजन 1 गुणे 6 धन ऑक्सीजन 16 गुणे 2, 12 गुना के 24, 6 24 6 30 और 16 गुना के 32, 30 32 62। अब विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं तो n बराबर W/m होता है ना। तो ये बताओ विलेय का भार 20 ग्राम और अणुभार 62 आया ना। तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 31, यानी कि 10/31। इसको डेसिमल में लेके जाएंगे फिर चेक कर लेंगे कितना मोल आ रहा है। ठीक इसी तरह से अब विलायक के मोलों की संख्या निकालेंगे। तो विलायक के मोलों की संख्या यानी कि जल के मोलों की संख्या, H2O के मोलों की संख्या बराबर, अब विलायक के मोलों की संख्या को कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल W बटा कैपिटल M, वेट है 80 ग्राम,
विलायक की मात्रा कितनी है? 80 ग्राम। और अनुभार होता है 18। 18 पचे 90, 18 चौक 72, 8, 18 चौक 72, 4.44 मोल हो गया। अब इस 10 में 31 का भाग ले जाएंगे, ये 0.100 हो गया, 3 बार ले जाएंगे, 30 से 90 और 3 93 7। अब ये दशमलव से 70 हो गया, 62, 8 हो जाएगा ना, 80 हो जाएगा, 31 त्याई नहीं जाएगा, 2 बार जाएगा, यानी 0.3 2 एंड सो ऑन जो भी हो, तो इसको लिखेंगे 0.32 मोल। अब कह रहा है कि इथिलीन ग्लाइकॉल के मोल फ्रैक्शन को ज्ञात कीजिए, यानी कि विलेय के मोल प्रभाज ज्ञात करना है। इथिलीन ग्लाइकॉल विलेय पदार्थ है, तो विलेय का मोल प्रभाज निकालेंगे तो लिखेंगे विलेय का मोल प्रभाज बराबर विलेय का मोल प्रभाज बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक धन विलेय के मोलों की संख्या, स्मॉल एन अपन कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन। आप लोग थोड़ा बोला करिए, बोलते नहीं हैं दोनों लोग। स्मॉल एन का मान जो है दिया गया है 0.32 और ये कैपिटल एन का मान 4.44 धन 0.32, ये हो जाएगा 0.32 बटा 4 2 6 4 3 7। अब दशमलव इसको काटेंगे, ये हो जाएगा 32, 2 अंक पे दशमलव है, 2 अंक पे है, 32 बटा 476 कटा देंगे, 2 से कटाएंगे तो क्या होगा 16, 2 दूना के 4, 2 4 और 2 8 16, 2 एक में 2, 2 एक में 2, 2 9 18, 8 बटा 119 भाग ले जाएंगे, तो 8 में 119 का भाग देंगे तो 0.0672 आएगा, इसका विलेय का मोल प्रभाज आएगा। ऐसे ही अगर विलायक का मोल प्रभाज ज्ञान करना होगा तो विलायक का मोल प्रभाज के लिए सूत्र जो है हो जाएगा विलायक के मोलों की संख्या, यानी कैपिटल एन अपान कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन होता है। तो ऐसे आप मोल प्रभाज को भी ज्ञात कर सकते हैं। आज के वीडियो में यहीं तक, और अगले दिन जो है आपको इलेक्ट्रिसिटी का वैद्युत रसायन वाला पार्ट लेसन नंबर 3 पढ़ाया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।